4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी पुंछ चले गए और वहां जाकर उन लोगों के दुख और दर्द को थोड़ा साझा कर लिया, त्रासदी भी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमला कर दिया। राहुल गांधी ने जयशंकर साहब के बारे में भी कुछ ट्वीट कर दिया, वो भी बताने जा रहा हूं आपको। उस पर भी बौखलाए हुए हैं। लेकिन मुझे ये खबर आपको इसलिए बतानी पड़ी, देखें आप कि पाकिस्तानी दुष्प्रचार के नेता त्रासदी के नाम पर कॉमेडी करना बंद करें। भाजपा का राहुल गांधी पर हमला, कॉमेडी करना। राहुल गांधी किसी के आंसू को पहुंचने चले गए तो उसको कॉमेडी करना बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक शहजाद पूनावाला है, पहले इनसे मिलने से मना कर दिया था, निकल गए थे ये। तो ये इस तरह के लोग हैं जिनको लिफ्ट नहीं मिलती है, जा करके फिर अपना भाव बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। खैर, तो मैं आपको दूसरी खबर जो मैंने आपको बताया जयशंकर से संबंधित है। लेकिन पहले मैं आपको इस कॉमेडी शब्द पर थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए दोस्तों, मोबाइल उठाइए, मोबाइल तो उठा ही रखा है आपने। ये जो सिंदूर खून के अंदर जा कर के दौड़ रहा है मोदी जी के रगों में, ईमानदारी से बताइए पूरे देश में क्या हंसी का पर्याय नहीं बने मोदी जी? मीम्स नहीं बन रहे? कभी उनकी पत्नी को लेकर के आया जा रहा है। कॉमेडी अगर पूरे देश में हुई है तो मोदी जी बहुत टाइम के बाद जब आए और आकर के सिंदूर के बारे में जो धर्मेंद्र वाले डायलॉग बोलने शुरू किए, लोगों का कहना है उससे कॉमेडी हुई है। या राहुल गांधी अगर वहाँ चले गए जहाँ पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और वहाँ बड़ा अजीबोगरीब माहौल देखने को मिला, सिख और मुसलमान कितनी मोहब्बत से रहते हैं, उसको कॉमेडी बता रहे हैं। आप ये बताइए कि पूरे देश में कॉमेडी का माहौल इस बात के बाद, सिंदूर के बाद, ऑपरेशन नहीं, मोदी जी ने जब सिंदूर का जो है जिस प्रकार की व्याख्या और पूरा का खोल करके एलिब्रेट जो किया और बताया कि अब यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भूल गए कि बोलने से नुकसान क्या पहुंच रहा है। ये कह दिया एक जगह कि अब हम युद्ध की स्थिति में हैं। 96% FDI गिर गया है दोस्तों। मैंने खबर बनाई थी, कल देखिएगा ज़रूर। बात यह है कि आप जब ये कह रहे हैं कि हमारा भारत युद्ध की स्थिति में है, तो जो फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो आएगा युद्ध की। यूक्रेन में पैसा लगाएंगे आप? गजा में पैसा लगाएंगे? इसराइल में पैसा लगाएंगे? बताइए आप। नहीं लगाएंगे, चूँकि वो युद्ध की स्थिति में है। आप जब ये घोषित कर रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में, तो कारोबार के हालात क्या बन जाएंगे। बल्कि एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने तो चार्ट बनाकर दिखाया कि कोविड काल में क्या हालात हुए हैं और इस बीच जो डायलॉग बाजी हुई है इसमें क्या हालात हुए हैं। बहुत नीचे चला गया है FDI। अब FDI क्या है भाई? बाहर का पैसा लगेगा, उन्हें विश्वास होगा यहाँ के कंपनीज़ के। मैं बिजनेस की बात करता हूँ, आप चले जाते हैं। चलिए राजनीति की बात ही कर लेते हैं। तो राजनीति में यह है कि राहुल गांधी पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि साहब उन्होंने जो है कॉमेडी कर ली, कॉमेडी ना करें। तो बात यह है कि कॉमेडी तो अभी पूरे देश ने देखी थी दोस्तों। पूरा का पूरा यूट्यूब और जो है सोशल मीडिया भर गया था कि आखिरकार बात क्या है। चलिए अब मैं जयशंकर साहब पर आता हूँ। देखिए दोस्तों, बात ऐसी जे कहकर पुकारा उन्हें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक है गलत है। बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई शब्दों की जंग, राहुल गांधी का जे हमला, बीजेपी ने किया तीखा पलटवार। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 3 सवाल जो राहुल गांधी ने किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जे का रहस्य, उन्होंने 3 सवाल पूछे कि सब भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। उसकी औकात नहीं थी। हमारा 85 बिलियन का सैन्य बजट है, उसका 10-12 का है, लेकिन उसको बराबर में लेकर आ गए। चीन से करिए ना बराबरी। पाकिस्तान की निंदा में कोई देश भारत का साथ क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी ने सवाल किया। मोदी जी बताइए क्यों नहीं दे रहा है? किसी ने कोई लेटर दिया पाकिस्तान की निंदा की? नहीं की। IMF में जब उसको लोन सैंक्शन किया जा रहा था, एब्सटेन करना पड़ गया क्योंकि कोई दूसरा देश साथ ही नहीं था भारत के। तीसरा बात उन्होंने कही कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया है। बात यह कि वो आकर के लेकर चला गया पूरा का पूरा वो कि हमने करा दिया और ये करा दिया। खैर, अब आप देखेंगे राहुल गांधी ने जो कहा विल जे एक्सप्लेन, क्या ये करेंगे। अब बात यह कि जयशंकर साहब जो बात कर रहे हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ उनके छाए पड़े हैं। पहले वो यहाँ पर क्या क्या के चले गए वो भी आपको मालूम है। बात यह है दोस्तों कि कूटनीति का, विदेश नीति का जो मजाक पूरी दुनिया में बनाया गया है मोदी जी के रिजीम में, इससे पहले कभी नहीं बनाया गया। मैं आपको हर एपिसोड में बताता हूँ कि हमारे पड़ोस में भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है।
श्रीलंका नेपाल तक हमें नज़रें दिखाते हैं। भूटान कहता है कि चीन स्टेक होल्डर है। बात यह है दोस्तों कि ये अब जयशंकर साहब से पूछा कि आप ये बताइए इस बीच इस प्रोसेस में यूएस कहाँ है। अब जाहिर सी बात है, इतना तो है नहीं कि वो सवाल ना समझे हों। उन्होंने कहा यूएस में है, मतलब हमारे पास नहीं है। आप जयशंकर साहब के जवाब का थोड़ा गहराई लें, इसकी थोड़ी मजाक उड़ा रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उस नहीं समझे। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में दरअसल कहाँ है यूएस, अमेरिका को आप कहाँ देखते हैं। तो उन्होंने कहा अमेरिका, यूएस जो है यूएस के अंदर है, मतलब अमेरिका आया नहीं है हमारे पक्ष में। यह मानकर चलिए आप, जयशंकर साहब का यह बयान इस बात का जामिन है कि अमेरिका की स्थिति कहाँ है। अमेरिका ग्रेट नेशन, ग्रेट लीडर बता रहा है पाकिस्तान को, और वो चीन की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान। कूटनीति ये चल रही है। तो हमारी फ्रस्ट्रेशन, अभी पीछे जयशंकर साहब ने यूरोप को भी कहा था कि हमें जो है ना उपदेश ना दें, काम की बात करें, क्या साथ क्या देना है। कोई यूरोप का देश साथ नहीं आया इस कन्फ्लिक्ट में। अलबत्ता हमारे ऊपर एक एहसानात रख दिया गया कि मैंने कारोबार की धौंस दिखा करके दोनों मुल्कों को शांत करा दिया है, सीज फायर करा दिया है। इतने बड़े चौधरी अगर आप थे तो आपकी बात नहीं मान रहा आपके टुकड़ों पे पलने वाला इसराइल, बताइए, रोकिए। यूक्रेन का युद्ध नहीं समाप्त करा पा रहे आप, पुतिन आपको लिफ्ट नहीं दे रहा है। अभी जब आप गए थे वहाँ पर, क्या कहते हैं तुम्हारा उधर सऊदी अरेबिया, ये ट्रम्प की बात कर रहा हूँ मैं, तो खबर ये आ गई कि इस्तांबुल में शायद पुतिन जाएंगे, तो अपना प्रोग्राम बना लिया था, पुतिन गया ही नहीं वहाँ पर। बात यह है कि शी जिनपिंग को बुलाते हैं आप अपनी शपथ में, वो मना कर देता है। पुतिन साहब मिलना चाहते हैं, पुतिन कहता है ठीक है मिलेंगे, बात करेंगे, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। और हमारे यहाँ पैरों में पड़े हुए सब लोग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप जानते हैं। ये अमेरिका बहादुर हमारा बाप नहीं है। हमें अपने देश की नीतियों को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। रशिया जो है ना, रशिया में बार बार पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा, मैं राहुल गांधी की बात पर आया था वैसे, लेकिन मुझे मजबूरी में जब दुनिया के हाल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम पड़े हुए कहाँ हैं। निशिकांत दुबे को सुनने से बेहतर है अपने कानों के अंदर डूई डाल ली जाए। बताइए क्या करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूँ मैं, वो जो ऑटो चलाते थे ओम प्रकाश राजभर की, बताइए ये क्या, मतलब तुम्हारी हमारी चर्चा का विषय क्या बना जा रहा है, बताइए आप। संभल का सीओ, वक्फ बोर्ड, मदरसे, मस्जिद, अरे दुनिया कहाँ जा रही है, इस बात को देखें भाई। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है दोस्तों। अगर राहुल गांधी, एक वाकई देखिए, मैं कोई राहुल गांधी का सपोर्टर या वोटर नहीं हूँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो आगे आने वाली सोच की बात आपसे करता, आप उसे पप्पू ना बनाएं। राहुल गांधी को कॉमेडी बता रहे हो, कॉमेडी तो आपने की है। पूरे देश में जब से सिंदूर आपकी रगों में बहा है, पूरे देश में मीम बनने लगे हैं। खैर, आपको खबर के अगर अच्छी लगती है, मैं कुछ अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।